Speaker sir, if you allow me, I would like to talk in Urdu, sir, because subject is about minorities. Okay. Sir, it's really a great day, sir. Yesterday, the whole day was given to SCs and STs, and so much of time is being given today for the minorities, sir. Day before yesterday, it was BC, sir. The majority of the population about whom we should talk, we should make a progress in their lives, we should bring a change in their lives. The goal of YS Rajshekar Reddy साहब, the goal of YS जगन मोहन रेड्डी साहब, उसके बारे में इतना आप जो वक्त दे रहे, आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूं सर. सर, जब एक गवर्नमेंट आती, एक चीफ मिनिस्टर साहब आते, तो हर एक की ख्वाहिश होती सर, हर गरीब आदमी की खास तौर पे. अमीर आदमी तो कैसा भी जी लेता सर. जब एक गरीब आदमी ये सोचता सर कि मेरी जिंदगी कैसी बदलेंगी, मेरे बच्चों की जिंदगी कैसा बदलेंगी, मेरे परेशानियां कैसा दूर होंगे, मेरे तकलीफों को जो है कौन दूर करेगा. हम ये मानते साहब कि करने वाले की जात ऊपर वाले की है. इज्जत का देने वाला, रिज़्क़ का देने वाला, मौत का देने वाला, हयात का देने वाला ऊपर वाला है सब. मगर ऊपर वाला भी किसी ना किसी को जरिया बनाता सब. वो जरिया आज SC, ST, BC, माइनॉरिटीज और हर ओसीज में जो गरीब लोग हैं, वो सारे गरीब लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए YS जगन मोहन रेड्डी साहब को ऊपर वाला चुना है सब. ये ऊपर वाला चुना है सब. जब तक ऊपर वाला नहीं चुनता साहब, इतनी बड़ी जगह के ऊपर इतने बड़े बड़े काम, इतने मुश्किल हालात में, बजट में हम लोगों को बहुत सारे मुश्किलें हैं. डेफिसिट बजट है, कंपैरेटिवली पुअर रेवेन्यू स्टेट है. किस तरीके से हम लोगों को जो है उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट हम लोगों को डिवाइड करके खास तौर पे इस डेफिसिट बजट को रखना, जगन मोहन रेड्डी साहब CM बनते, उनको जो है फेल करना बोल के जिस तरीके से बनाई साहब. मगर एक आदमी के पास जब क्लैरिटी रहती, जब एक आदमी का एक गोल रहता, जब आदमी की नीयत अच्छी रहती साहब, इंटेंशन, तो ऊपर वाला मदद करता साहब. कितनी भी कोशिश कर कोई भी कर ले, जो किस्मत में लिखा हुआ था, कांग्रेस पार्टी को मर गई सो कांग्रेस पार्टी को उठाने वाले का आदमी का नाम YS राजशेखर रेड्डी साहब. चाहे कितना भी जुल्म कर लो, कितने भी जो है झूठे केसेस लगा दो, कितना भी जो है आप जेल को भेज दो, मगर आंध्र प्रदेश की आवाम फिर वापस उसी YS राजशेखर रेड्डी साहब के बेटे को जगन मोहन रेड्डी साहब को आज CM बनाई साहब. क्यों बनाई, मैं आपको पूछना चाहता हूं साहब, क्यों बने? क्योंकि 2004 में जब मनमोहन सिंह साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बने, तो गवर्नमेंट में आने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट एक इंट्रोस्पेक्शन करी कि माइनॉरिटीज के हालात खराब हैं. हम वोट पूछने गए थे तो माइनॉरिटीज बोल रहे हमेशा हम आपको वोट दिए, 57 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में 44 इयर्स आप रूल करे, मगर माइनॉरिटी गरीब रह गया. तो मनमोहन सिंह साहब जो है जस्टिस राजेंद्र सचार साहब से एक सचार कमेटी बनाए सब. जस्टिस राजेंद्र सचार साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, उनको स्टडी करो बोले सर. 2004 से 2005-06 तक स्टडी कर. उनके साथ साथ फिर से मनमोहन सिंह साहब जो है रंगनाथ मिश्रा कमीशन डाले. रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सर. ये लोग दोनों भी एक तरफ कमिटी रिपोर्ट दी, एक तरफ कमीशन रिपोर्ट दी. क्या बोले साहब कि सबसे ज्यादा गरीब, इवन मेरे दलित भाइयों से भी गरीब अगर हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो मुसलमान है, बल्कि ये रिपोर्ट दी सर. उसके साथ कुछ रिकमेंडेशंस करी सर, उसको इंप्लीमेंट करो बोली. मगर सारे हिंदुस्तान को हम गरीब है बोलकर
ऑन रिकॉर्ड पेपर के ऊपर बताए, मगर कोई एक रिकमेंडेशन के ऊपर भी फॉलो नहीं करी सर कांग्रेस गवर्नमेंट। सर जो ये कमीशन है, रिकमेंडेशन क्या करी सर? रिकमेंडेशन में ये बोली कि इनको एजुकेशन दो, इनको अच्छा हेल्थ केयर दो, इनको बेसिक सर्विसेज, जो गवर्नमेंट के बेसिक सर्विसेज है वहां तक एक्सेस दो, इनको हाउसिंग दो, इनको सबसे ज्यादा जरूरत आज इस तबके को रिजर्वेशन की है, उसको इन लोगों को रिजर्वेशन दो बोलकर ये कमेटी जो है बोली सर। ये कमीशन की रिपोर्ट है सर, मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये रिपोर्ट है सर। नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हम लोग नहीं डाले सब, कांग्रेस गवर्नमेंट डाली सब, ये रिपोर्ट बोल रही सब। वुमेन एम्पावरमेंट करो, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट करो, चिल्ड्रन को माल नरिशमेंट में है, बच्चों की हालात अच्छी नहीं है, वो बच्चों को जो है अच्छा सेहतमंद बनाओ। इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है माइनॉरिटीज में, वो मॉर्टेलिटी रेट को कम करे, वैसा आप काम करो। ये कुछ रिकमेंडेशंस ये कमीशन दी सब। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं सब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा बात करते, बहुत अच्छा जो है रिप्रेजेंट भी करते। तो जब बजट के बात आई तो मेरे को बहुत अच्छा दिखा कि जो हमारे सीएम साहब का जो गोल है, जो विजन है, वो गोल और विजन सिर्फ यहाँ के गली के हालात को देखकर बोल के नहीं है सर, सारे वर्ल्ड में पॉवर्टी एराडिकेशन, एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, जस्टिस, ये अंडर डेवलप्ड और पुअर स्टेट में से डेवलप्ड स्टेट में किस तरीके से जाना बोल के बोले तो इसमें लिखे सर, ए मेजर कलेक्टिव एफर्ट टू कम्बैट सच इश्यूज केम अप इन द फॉर्म ऑफ adoption of Millennium Development Goals by the UN with a time frame of 2015 in view of varying degrees of progress achieved across multiple goals. The UN resolved to adopt Sustainable Development Goals. ये हमारा बजट का बेस जो है वो UN बोल रही सर। UN इतना पूरे कंट्रीज में जाकर हालात को समझकर कितने रिपोर्ट्स डालकर क्या बोल रही साहब, एक लाइन पढ़ना चाह रहा हूं सिर्फ उसमें से, गिव ए यूनिवर्सल कॉल फॉर अर्जेंट एक्शन ऑन एंडिंग पॉवर्टी एंड अदर डिप्राइवेशंस along with strategies that improves health and education, reduce inequality and spur economic growth. ये है सर हमारा एजेंडा। क्या है सर? हमारा कोई एजेंडा नहीं है, पब्लिक का, आवाम की भलाई हमारा एजेंडा है। वही एजेंडा सीएम साहब का है, वही एजेंडा डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब का था। आज यही बजट नोट में से आपको एक बात बोलता हूं सर, इन दिस एंडीवर द गवर्नमेंट under the leadership of YS Jagannath Reddy sahab is following a holistic approach towards achieving the 2030 SDG targets through key development programs, Navaratnalu and other manifesto promises. All Navaratnalu programs and the promises made in our manifesto align closely with multiple SDGs given by the UN sir. United Nations बोली सर, वो काम हम लोग कर रहे हैं सर, मगर हमारी किस्मत खराब है सर। हमारे को अपोजिशन पार्टी में 40 साल की का एक्सपीरियंस, मेरे को जितना मालूम किसी को नहीं मालूम। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट बनाने से पहले मेरे को आके पूछे तो मैं उनको बात ऐसा बोला। इस तरीके का जो है एक सेल्फ डब्बा मार के एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने वाला आदमी एक तरफ है सर, एक रियलिटी में जीतने वाला आदमी एक तरफ है सर। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है सो आदमी को जब हाथ में से पावर चले गया तो हर चीज को झूठ फैलाने के वास्ते मीडिया को, सोशल मीडिया को, न्यूज़पेपर्स को इस तरीके से जो है हमको बदनाम करने के वास्ते कर रहे। क्या बदनाम कर रहे सर? कि हम लोग स्कीमा फ्री में दे दे रहे। स्कीम फ्री में देते सब कोई, तो भी गरीब की जरूरत है तो उसको पैसा देना मुश्किल है, उसको जो है आगे चलाने के वास्ते उसको
उसको उस गरीबी में से निकालने के वास्ते उसको एक न्यू यंग एनकरेजिंग एमर्जिंग एक एनर्जेटिक आंध्र प्रदेश स्टेट बनाने के वास्ते ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर। दो किस्म का इन्वेस्टमेंट होता सर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता, एक ह्यूमन रिसोर्सेस इन्वेस्टमेंट होता। ये दो आंख है, जगन मोहन रेड्डी साहब दोनों को बैलेंस कर रहे। इनको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नहीं करना बल्कि बोल रहे सर। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट किस तरीके से होता सर? जो हमारे नवरत्नालु के प्रोग्राम से सर आज झाड़ लगा रहे साहब जगन मोहन रेड्डी साहब, जिसका फल 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब तारीख पलट के देखा जाएगा कि आंध्र प्रदेश स्टेट आज इतना लिटरेसी रेट कैसा आ गया, आज यहाँ के लोग किस तरीके से इतने आगे चले गए हैं इन ईच एंड एवरी डोमेन, तो उस दिन बोला जाएगा कि जगन मोहन रेड्डी साहब आकर इस सारे इस चीज को जो है जो रॉन्ग साइड चल रही थी गवर्नमेंट, उसको राइट साइड में पलटाने वाला आदमी जगन मोहन रेड्डी साहब। रॉन्ग साइड साहब, अमरावती बना दे रहा हूं, ग्राफिक्स में बना दे रहा हूं, बाहुबली के डायरेक्टर को बुला ले रहा हूं। सब बाहुबली के डायरेक्टर को बुला के फिल्म बनाए तो अच्छा रहता साहब। अमरावती बनाने के उतने पैसे कहां हैं साहब हमारे पास? गरीब के वैसा जीरा साहब, आज उसको खाने को, रहने को, पीने को नहीं है पैसे। वो चीज पे काम करो बोले तो मैं जो है बाहुबली साहब के डायरेक्टर को बुला लेता हूं। मेरे को कुछ तो भी होना है तो मैं कुछ इंटरनेशनल लेवल के लोग आ जाते। मैं वाजपेयी साहब के साथ काम करा, मैं अब्दुल कलाम साहब के साथ काम करा। अरे भाई अच्छी बात है आप काम करें, मगर आप एक नाडू नेडू की वैसी एक स्कूल बना सके क्या साहब? मैं ये चैलेंज करता हूँ इस जगह से, नहीं बना सके। आप पलट के देखेंगे चंद्रबाबू नायडू साहब की 40 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री। मैं पूछना चाहता हूँ साहब, द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रबाबू नायडू साहब लिखो, द अचीवमेंट्स ऑफ डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी सर इन ओनली 5 years लिखो सर। In only 5 years, what change Dr. Y.S. Rajshekar Reddy sir did it in 5 years, and what Chandrababu Naidu did it. And I will proudly say, sir, what Y.S. Jagan Mohan Reddy sir did it in 2 years, and what you did it in 20 years. एक फैमिली रहती सर, सिर्फ एक फैमिली के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक फैमिली में बच्चे रहते, हर एज के बच्चे रहते। आज उस बच्चे को स्कूल में डालना चाह रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो नारायणा को भिजा दो, चैतन्य को भिजा दो, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर डालो, टीचरों को पोस्टिंग नको दो, टेक्स्ट बुक नको दो, टॉयलेट नको बनाओ, कंपाउंड वाल नको बनाओ, कारपोरेट चलना, नारायणा साहब अच्छे रहना, ये चंद्रबाबू नायडू साहब का एजेंडा साहब। जगन मोहन रेड्डी साहब का एजेंडा क्या है साहब? बहुत गलती कर रहे साहब। अच्छा काम करे तो खाली गालियां मिलते साहब, अच्छा काम नहीं करना साहब। चंद्रबाबू नायडू साहब अच्छा काम करे तो उनको तकलीफ होती, अरे अच्छा काम कर दे रहा ना ये आदमी बोल साहब। बच्चे को जो है हर माँ चाहती, क्या ऑटो ड्राइवर वाला बच्चा जो है डॉक्टर नहीं बनना साहब? एक ऑटो ड्राइवर वाला बच्चा एक IAS IPS ऑफिसर नहीं बनना? क्या एक ऑटो ड्राइवर वाला बच्चा जो है अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जाकर सॉफ्टवेयर में काम नहीं करना? ये कैसा होता साहब? इसके वास्ते ये पूरे साइकिल को, सिस्टम को चेंज करना सर, एक रिफॉर्मर आने की जरूरत थी सर आंध्र प्रदेश स्टेट में। दैट रिफॉर्मर इज Y.S. जगन मोहन रेड्डी साहब। द रिफॉर्मर, व्हाट ही डिड, द वर्ल्ड विल सी एंड द वर्ल्ड विल टेल आफ्टर 10 years। मैं सिर्फ YSR पार्टी में हूं, उनका MLA हूं, उसके वास्ते मैं बोल रहा हूं, बल्कि नहीं साहब, मैं गरीबों की गरीबी को नजदीक से देखा। वो बच्चों को स्कूल में डालना, स्कूल में डाले तो वो लोग को टेक्स्ट बुक्स देना, बैग देना, वो लोग एक हिम्मत देना साहब। फट्टे कपड़े पहन के, मैले कपड़े पहन के, बाजू जो है अच्छा बेहतरीन कपड़े पहन के जा रहा, तो अंदर से पहले छोटा बच्चा रहा जब भी उसने अंदर से मर जाता साहब। इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी लेके आए साहब जगनन्ना विद्या कानुका से। सीधी तरीके से नाश्ता तक करके नहीं जाते साहब हमारे बच्चे। गए तो मिड डे मील्स प्रोग्राम, उसमें कितना पैसे बचा लेंगे,
कौन से तो भी हमारे आदमी को दे देंगे, बच्चे खाओ नक्को खाओ, भूखे मर जाओ, पैसे बनाएंगे। उसको क्या बोले साहब जगनमोहन रेड्डी साहब? जगनन्ना गोरू मुद्दा रख के हर एक को अंडा देना, चिक्की देना, वो बच्चे मेरे बच्चों के वैसे है, वो बच्चे पेट भर के खाना खाना, पेट भर के खाना खाना, पेट अच्छी तरीके से पढ़ना और अच्छी तरीके से खेलना, ये हर माँ और हर बाप जो सोचता उस तरीके से जगनमोहन रेड्डी साहब सोचे। हाँ साहब, जगन मामा बोलते साहब, बहुत जो है फखर से बोलते हैं। ये ड्रेस कौन दिया बोल के पूछे तो जगन मामा दिए बोल के बोलते। मैं खुद पूछा सब उसी तरीके से सब, ज्यादा वक्त नहीं लेता, सिर्फ एक फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ सब। उसके बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाते सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई लोग बोलते सर अम्मावाड़ी कहीं को दे रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये रिपोर्ट बोल रही सर। ये रिपोर्ट 28 स्टेट्स फिरी सर, 28 स्टेट्स फिरने के बाद में ये रिपोर्ट बोल रही कि हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट्स इज इन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, एंड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज SC, ST, BC, माइनॉरिटी सर। वो ड्रॉप आउट रेट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं सर? उस ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करने के लिए ही अम्मावाड़ी है। लोग बोल रहे सर, कुछ भी बोलते, अम्मावाड़ी देने की जरूरत क्या है? ड्रॉप आउट रेट को कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए आज 100% एनरोलमेंट है। आज स्कूल्स में एडमिशन के लिए बच्चे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको सीट नहीं मिल रही। आज एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी आज एक गरीब फैमिली दे रही, तो सिर्फ और सिर्फ वो जगनमोहन रेड्डी साहब जिस तरीके से अम्मावाड़ी दे रहे, उसकी हिम्मत की वजह से कर रहे। उसी तरीके से जब वो बच्चे बड़े होते, जब जगनन्ना विद्या दीवना, वसति दीवना की वजह से बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो लोग पढ़ा सकते। एक हो गया साहब एजुकेशन, जिसकी वजह से जिंदगियां बदल सकते। दूसरा है हेल्थ केयर सर। हेल्थ केयर में चंद्रबाबू नायडू साहब क्या चाहते सर? राजशेखर रेड्डी साहब आरोग्यश्री स्कीम लेके आए। राजशेखर रेड्डी साहब को अच्छा नाम आता, मेरे को नहीं आता, तो आरोग्यश्री स्कीम को खत्म कर दो, उनको पैसे मत दो, ना गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स अच्छा करो, ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप 42 वैसा आरोग्यश्री स्कीम को रखो। माने गरीब मर जाना मगर अच्छा नहीं करना। जिस तरीके से उस दिन वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब आरोग्यश्री स्कीम को लाए थे, जिसके वजह से कई लोगों को जो है फायदा हुआ, उससे भी बेहतरीन तरीके से 2000 से ज्यादा इसको जो है आज आरोग्यश्री में लेकर आए सर। ये रिपोर्ट बोलती सर कि हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बोल के ये रिपोर्ट बोल रही सर। तो हम जो है आरोग्यश्री का काम कर रहे, वाईएसआर कंटिवेल को कर रहे, वाईएसआर आसरा देके उनको पेंशन देके उनको जो हिम्मत और ताकत दे रही सर ये गवर्नमेंट। उसी तरीके से सर सिर्फ आपको मैं एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी बोल के मौलाना अबुल कलाम आजाद बोले सर। अगर तुम अपने लिए जिंदा हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने कौम के लिए जिंदा लाश हो बोलकर भी आप मौलाना अबुल कलाम आजाद बोले सर। माने हर गरीब की भलाई के लिए काम करने वाला शख्स और हर गरीब के लिए बेहतर सोचने वाला शख्स आज जगनमोहन रेड्डी साहब इसलिए है क्योंकि वो दिल से जो है एक चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे सर। सर एजुकेशन की बात हो गई, हेल्थ केयर की बात हो गई, मैं सिर्फ आपको हाउसिंग की एक बात बोलता हूं सर। आपको हाउसिंग के बारे में ये रिपोर्ट में क्या बोल रहे सर? इट एम्पावर्स ए पर्सन एंड एनहांसेस हिज स्टेटस सोशली बोल के बोल रहे सर। तो हाउसिंग कितना इंपॉर्टेंट है सर? आज हाउसिंग के लिए उस जब जमाने में राजशेखर रेड्डी साहब करे, अब जो है जगनमोहन रेड्डी साहब कर रहे, 30 लाख पट्टे दिए, तो जो है उसके ऊपर भी जो है कई लोग रोकने के लिए साजिशां करते हैं, कोर्टों को जाने की कोशिश करते। घर जरूरी है सर, गरीब को आप घर देना जरूरी है, एजुकेशन देना जरूरी है, हेल्थ केयर देना जरूरी है। ये काम हमारी गवर्नमेंट कर रही तो डाइवर्ट कर देना टॉपिक को, लोगों को जो है गलत अफवाहें उड़ाना, फेक न्यूज़ क्रिएट करना, फॉल्स न्यूज़ क्रिएट करना, फैब्रिकेटेड न्यूज़ क्रिएट करना, ये काम जो है अपोजिशन का है। अगर हमारे स्कीम्स में कहीं गलती है, अगर हम लोग गलत काम कर रहे,
हम लोग बेवजह कोई काम कर रहे तो आप हमारे को बिल्कुल बता सकते। और हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब का दिल इतना बड़ा है कि अगर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ही विल इवन रीथिंक अबाउट योर सजेशंस। आप कोई सजेशन नहीं देते, आप असेंबली को भी नहीं आते, फिर हमारे को बोलते सब। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिजर्वेशन है सर, ये रिपोर्ट बोल रही सर। और रिजर्वेशन हमारे को कांग्रेस पार्टी नहीं दी सर। कांग्रेस पार्टी 10 साल हुकूमत करी सर, कहीं पर भी नहीं दी सर इंडिया में। अगर हमारे को रिजर्वेशन की वजह से आज आप देख सकते कि हमारे बच्चों में कितना चेंज है, आज वो फैमिलीज में कितना चेंज है, आज वो कम्युनिटी में कितना इंस्पायर हो रहे वो लोगों को देखकर। तो अगर रिजर्वेशन दिए हैं तो उस दिन राजशेखर रेड्डी साहब दिए सर। रिजर्वेशन की वजह से इट विल हैव इट्स ओन इम्पैक्ट बोल के बोल रही सर ये रिपोर्ट। मैं एवरीथिंग आपको यूएन से कोट कर रहा हूं, आपको एवरीथिंग मैं आपको जो है रंगनाथ मिश्रा कमीशन से रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, मैं एवरीथिंग आपको साचार कमेटी की रिपोर्ट से कोट कर रहा हूं सर। मैं जो है कोई नवरत्नालु से नहीं कोट कर रहा हूं सर, मैं कोई वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं कोट कर रहा हूं सर। ये वो लोग बोल रहे जब 28 स्टेट और कई गवर्नर्स, कई सीएम्स, कई यूनिवर्सिटीज, कई जगहों के ऊपर फिर कर जो है जब रिपोर्ट बनाए उसके बाद में जो है ये रिपोर्ट आई सर। वही काम हमारी नवरत्नालु और हमारी गवर्नमेंट और हमारा मैनिफेस्टो कर रहा। ओवरऑल जो है जॉब डेवलपमेंट के लिए रहने दीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वाईएसआर आसरा, वाईएसआर चयुता, वाईएसआर सुन्ना वड्डी, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए जगन्ना चेदोडु, नेतन्ना नेस्तम, ला नेस्तम, वाहन मित्र, जगन्ना तोडु, ये कर रहे सर। सर चिल्ड्रन माल नरिशमेंट के बारे में ये रिपोर्ट बोलती सर। इट्स ए रियली ग्रेट थिंग सर, वाईएसआर संपूर्ण पोषण। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा सर वाईएसआर संपूर्ण पोषण क्या चीज है बोलकर। छोटे बच्चों के बारे में जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी साहब सोच के उनके माल नरिशमेंट के बारे में सोचे हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया आपको जो है एक मिसाल लेकर पूरे इंडिया में ये चीज जो है सही तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए सर, वाईएसआर संपूर्ण पोषण। उसी तरीके से सर एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, फार्मर्स को एम्पावरमेंट करने के लिए, रैतु भरोसा, सुन्ना वड्डी, फ्री क्रॉप इंश्योरेंस, इनपुट सब्सिडी, ये सारे के सारे चीज़ें हम लोग कर रहे हैं सर। ओवरऑल अगर देखें तो सर मुख्तसर बात में पिछले 5 साल की गवर्नमेंट उनकी, हमारे तरफ से कोई मिनिस्टर नहीं, हमारे तरफ से कोई एमएलए नहीं, 5 साल की गवर्नमेंट में 2660 पर 5 करोड़ माने 2700 करोड़ समझो सर, 2700 करोड़ उन्होंने जो है माइनॉरिटीज के वेलफेयर के वास्ते, भलाई के वास्ते चंद्रबाबू नायडू साहब स्पेंड करे। हम 2 साल में अब तक 7700 करोड़ माने 1000 2000 नहीं सर, 5000 करोड़ ज्यादा 2 साल में हम लोग जो है टोटल चेंज लेकर आने के वास्ते, 7700 करोड़ रुपए आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद में जगन मोहन रेड्डी साहब के विल पावर की वजह से ये पैसा जो है गरीब तक पहुंचा सर। बीच में कोई दलाली व्यवस्था नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर। वो लोगों की जिंदगियों को चेंज करने वाली गवर्नमेंट आज जो है जगन मोहन रेड्डी साहब की है सर। हम माइनॉरिटीज के लिए सर, ओनली माइनॉरिटीज के लिए बात कर रहा हूं सर। ये माइनॉरिटीज वेलफेयर का जो है टॉपिक है तो सिर्फ ओनली माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए, पूरे बीसी, एससी, एसटी और ओसी भाइयों को भी मिला लिए तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है इन सबको जो है पॉवर्टी एराडिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जॉब्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, फार्मर्स स्ट्रेंथनिंग के लिए ये पूरा का पूरा पैसा खर्च किया गया है सर। सिर्फ बात खत्म पे आऊँ सर, मैं ऑलरेडी हमारे डिप्टी सीएम साहब जो है सारे चीज़ें बता दिए। पेंशन्स में खाली 1460 करोड़ दिए सर माइनॉरिटीज़ को देते सब। एक माइनॉरिटी औरत, एक माइनॉरिटी आदमी एक एमआरओ के पास नहीं जा सकता साहब, एक आरडीओ के पास नहीं पहुंच सकता, एक कलेक्टर के पास जो है घंटों ठहरा तो उसकी दरखास्त जो है नहीं लेने वाला था साहब। ये सिर्फ 2 साल में चेंज हुआ साहब, सिर्फ 2 साल में 3-3, 4-4 घंटे कलेक्टर ऑफिस के बाहर ठहरे हुए रहता था पेंशन का जो है एक अप्लाई करने के वास्ते। आज उसको घर को लाके पेंशन दे रहे सर। 1460 पर 1 करोड़ रुपए 2 साल में दिए हैं सर ये गवर्नमेंट। उसी तरीके से सर इमाम मौजानों को पैसे दे रहे हैं, उसी तरीके से हज को जो है दे रहे हैं, एग्रीगोल्ड के लोगों को दिए साहब। और सबसे ज़्यादा
सर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में से मैं क्लोज कर देता हूँ सर। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सब हर कोई क्या बोलते, एक राजा रहता सर, कहते सर वो राजा क्या बोलता, आप अच्छा खाए क्या, अच्छा पिए क्या, आप होना है तो आ जाओ मेरे गोद में बैठ जाओ बोल के बोलता कहते सर, मगर कुर्सी नहीं देता कहते सर, कुर्सी नहीं देता सर। आज कुर्सी 4 एमएलए को देने वाली शख्सियत जगन मोहन रेड्डी साहब, ये असेंबली में है तो 4 लोगों को जो है काउंसिल में देने वाली शख्सियत का नाम भी जगन मोहन रेड्डी साहब को, ये मैं आपको फखर से बोलता हूँ सर। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सर, आज मेयर, डिप्यूटी मेयर्स, चेयरमैन्स, स्टेट लेवल चेयरमैन्स, डायरेक्टर्स, एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड चेयरमैन्स, आज जो है म्यूनसिपल काउंसलर्स, आज एमपीटीसी, जेडपीटीसी, एवरीवेयर जहां पे जिस तरीके से रियल डेमोक्रेटिक स्पिरिट होनी चाहिए, उस रियल डेमोक्रेटिक स्पिरिट से जो है आज 70 to 80% रिप्रेजेंटेशन आज एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी से आज अगर ये रिफॉर्म नहीं है तो फिर क्या है सर? अगर मैं जगन मोहन रेड्डी साहब को मैं रिफॉर्मर अगर नहीं बोलूं तो फिर मैं क्या बोलूं साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब। आखिरी बात बोलकर BR अंबेडकर साहब और जितने भी बड़े लोग थे, जो चीज सोचे, जो चीज का एक ख्वाब देखे, उसकी वो ख्वाब की तामीर करने वाला आदमी आज आंध्र प्रदेश स्टेट में वह जगन मोहन रेड्डी साहब है। सब BR अंबेडकर साहब बोले लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, बोल के बोले लाइफ इज ग्रेट, लाइफ इज लॉन्ग बट इट इज नॉट ग्रेट बोलकर बोलना चाह रहा हूं सर। सर ఎన్ని రోజులు బతకామనేది కాదు, ఎలా బతకామనేదే ముఖ్యం बोल के बोले साहब राजशेखर रेड्डी साहब के बारे में। मैं बोलना चाह रहा हूं साहब, मेरी क्लोजिंग लाइन है सर, ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించడం అనేది కాదు, ఎలా పాలించడం, ఎలా జీవితాలు మార్చడం అనేదే ముఖ్యం అనేది కూడా చెప్తున్నాను సార్। सर लास्ट कोट है सर, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव ए सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल बोलकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोले सर। आज हमारे सीएम सर का गोल सिर्फ वेलफेयर ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट है सर। दैट इज द सिंगल गोल एंड दैट इज द सिंगल एजेंडा ऑफ सीएम सर। एंड आई थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग so much of time in this house for the SC, ST, BC minorities as well। नहीं है तो लास्ट 5 साल में साहब कोई आदमी की आवाज़ नहीं देखे, कोई आदमी की आवाज़ को सुने नहीं, देखे नहीं साहब, मंत्री भी नहीं था साहब, मगर आज इतना हमारे को जो है, ना सिर्फ हमारे को जो है आप लोग इज्जत से नवाज रहे, हमारे भाइयों को और बहनों को जो जो चीज़ों की ज़रूरत रहती, जो जो चीज़ों की ख्वाहिश रहती, उन ख्वाहिशों को भी पूरा करने की काम जो ये गवर्नमेंट कर रही, हमारे सीएम साहब कर रहे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपको भी आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ साहब। शुक्रिया आपका।